आपने बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि कोई लड़की अपने माँ बाप के पास आती है और कहती है कि उसे ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और माँ बाप ये समझा कर भेज देते हैं कि बेटी अब यही तुम्हारा घर है, वहीं एडजस्ट करो। लड़की वापस जाती है और कुछ दिन के बाद पता चलता है उसे जला दिया गया, मार दिया गया, या परेशानी जब बढ़ जाती है तो आत्महत्या तक कर लेती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। एक लड़की, 18 वर्ष की लड़की, अपनी शिक्षिका माँ जो स्कूल जाने को तैयार रहती है, अपने माँ के पास जाती है और बोलती है कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, चीज़ें हद से बाहर चली गई हैं, माँ आप पिताजी को समझाओ। माँ बोलती है क्या हुआ? बेटी बोलती है कि पिताजी मेरे साथ वो दुष्कर्म कर रहे हैं, उस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं जो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ गुस्सा जाती है, बेटी को कहती है तुम घर जाओ, तुम घर में रहो या कॉलेज जाओ, लेकिन इस तरह की बात मत करो। फिर भी बेटी माँ को इस बात के लिए कहती है कि आप पिताजी को समझाओ, और माँ गुस्से में आके बेटी पे थप्पड़ चला देती है। बेटी अपने रिश्तेदारों को भी इस बात की जानकारी देती है, लेकिन सभी उसी को डांटते हैं कि चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। अंत में परेशान होकर लड़की ने जो कदम उठाया वो जब आप जानेंगे तो आप थर्रा जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। यह सच्ची घटना है बिहार के समस्तीपुर की। समस्तीपुर में रोसड़ा प्रखंड है, और रोसड़ा कहीं की ये घटना है जहाँ एक शिक्षक और उनकी पत्नी शिक्षिका, दोनों दंपति शिक्षक शिक्षिका हैं, और उनकी एक बेटी, 18 वर्ष की बेटी, उसका नाम हम सिमरन रखते हैं, यह काल्पनिक नाम है क्योंकि वास्तविक नाम बताना उचित नहीं है। वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, पिताजी मेरे साथ कुकृत्य करते हैं, जब मन करता है तब करते हैं और बहुत परेशान करते हैं, उनको समझाओ। माँ गुस्सा करती है कि तुम बाप के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। माँ उसे डांटती है, फटकारती है, यहाँ तक कि उसको एक तरह से समझा जाए कि मुंह पे उसके ताला लगा दिया जाता है कि मुंह बंद रखो। लड़की परेशान होती है और फिर वो अपने मामा के पास फ़ोन करती है, अपने मामा को कहती है कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही है, आप पिताजी को कृपया समझाइए, उनको बताइए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें। मामा भी लड़की को कहता है कि क्या पागलपन वाली बात कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम गलत बोल रही हो, चुपचाप रहो और घर में रहो, तुम कॉलेज जा रही हो। तमाम तरह की बातें उसे समझाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। उसके बाद लड़की पटना के महिला हेल्पलाइन पे इसकी सूचना देती है, लेकिन फिर अपना जो आवेदन है उसे वो वापस ले लेती है। उसका कारण ये नहीं कि लड़की उन चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहती थी, लड़की इसलिए वापस ले रही है कि घर में उसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। लड़की फिर भी नहीं मानती है, वो परेशान है और किसी तरह इस जो नर्क की ज़िंदगी वो जी रही थी, और जिसका जो मुख्य दोषी था उसका बाप ही था, आखिर जाति कहाँ। अंततः वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस को बताती है कि उसके पिता ही उसके साथ कुकृत्य करते हैं। पुलिस भी इसे बहुत हल्के में लेती है और उसे वापस कर देती है, उसकी शिकायत नहीं लेती है। लड़की वापस चली आती है, लेकिन अब ये जो उसके साथ कुकृत्य हो रहा था वो उसके दिमाग को कहीं ना कहीं बुरी तरह घायल कर दिया होता है। वो उसकी अंतरात्मा टूट चुकी होती है, वो बहुत परेशान होती है, और अंत में लड़की ने जो कदम उठाया वो पूरे समाज को एक आईना दिखाने जैसा है। लड़की ने एक योजना बनाई, और योजना ये थी कि उसका बाप
जो वहीं एक संस्कृत स्कूल का शिक्षक है, जिसे लोग बड़े आदर से पंडित जी के नाम से पुकारते हैं। वो अपनी बेटी को फिर एक बार जबरन पकड़ता है, उसके साथ कुकृत्य करता है और बेटी ने अपनी योजना के अनुसार एक मोबाइल या कैमरा जो भी रहा हो उसे एक जगह फिक्स कर देती है और वो सारा वीडियो वो बना लेती है। और यह जान के आश्चर्य होगा कि लड़की अपने मोबाइल से उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देती है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आता है तो हड़कंप मच जाता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से शहर में, शहर से प्रदेश में, चारों तरफ वीडियो छा जाता है सोशल मीडिया पर। इसी तरह वो वीडियो उसके कॉलेज में भी जाता है। उसके कॉलेज में जाता है तो उसकी एक दोस्त उसको फ़ोन करती है और कहती है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी में फैल रहा है, लगता है तुम्हारा है। सिमरन कहती है हाँ मेरा ही है। फिर वो बोलती है कि उसमें जो एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दे रहा है, लगता है वो तुम्हारे पिताजी हैं, पंडित जी हैं। वो कहती हाँ वो मेरे पिताजी हैं। पाँव के नीचे से ज़मीन जो खिसक जाने की बात होती है, लड़की वो उसकी दोस्त परेशान हो जाती है कि ये किस तरह इस बात को स्वीकार कर रही है कि उस वीडियो में जो कुकृत्य दिखाया जा रहा है वो उसके और उसके पिताजी के बीच की कहानी है। लेकिन ये उस लड़की सिमरन की योजना का एक अंग होता है। जब वीडियो वायरल होता है पुलिस की आंख खुलती है और पुलिस वाले जब देखते हैं इस वीडियो को तब लगता है कि अरे ये तो वही लड़की है जो आई थी अपना गुहार लेके, लेकिन हम लोगों ने इसे आपसी पारिवारिक कलह समझ के इसको हटा दिया था, इसकी शिकायत नहीं ली थी। 4 तारीख को ये जो वीडियो वायरल होता है तो एकाएक चारों तरफ फैलता है और 4 तारीख को पुलिस भी देखती है। 5 तारीख को लड़की का बयान पुलिस लेती है, एक आवेदन लेती है और एक FIR दर्ज करती है। उसके बाद पुलिस पंडित जी की गिरफ्तारी के लिए जाती है, लेकिन पंडित जी नहीं मिलते हैं। फिर तलाश पुलिस करती है कि आखिर कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि घर में केवल उसकी माँ, सिमरन की माँ जो शिक्षिका है वही रहती हैं, पंडित जी और वो लड़की घर में नहीं मिलती है। हालांकि पंडित जी का एक छोटा बेटा भी है, एक बड़ी बेटी भी है जिसकी शादी हो गई है। खैर पुलिस तहकीकात करती है और उसके मामा के घर से पंडित जी और उस लड़की को पकड़ा जाता है, बरामद किया जाता है। उसके बाप को पुलिस जेल भेज देती है और जांच पड़ताल जारी है। पुलिस को सिमरन बताती है कि उसके साथ उसका बाप कुकृत्य करता था और माँ साथ देती थी। मामा उसे कहीं बाहर इन सब बातों को बोलने से मना करता था और उसके बाद उसने जब उसको कहीं न्याय नहीं मिलता है तो उसने इस तरह की योजना बनाई और वीडियो वायरल किया। अब जरा सोचिए, ये कहानी कहने का उद्देश्य केवल कहानी नहीं था। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि जब हमारे पास कोई शिकायत लेके आता है और कुछ इस तरह की बात लेके आता है जो कुछ अनहोनी जैसा हो, तो हम सीधे उसे टाल देते हैं, उसको दरकिनार कर देते हैं, या यूं कहें कि उन चीज़ों की ओर तवज्जो नहीं करते हैं। लगता है कि वो उसका व्यक्तिगत मामला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिमरन की माँ सुनी होती, उसका मामा सुना होता, महिला हेल्पलाइन की बात थी, वहाँ अगर उसके आवेदन को वापस नहीं मंगाया गया होता, पुलिस सुनी होती, तो शायद इस तरह का इतना बड़ा कदम, इतने साहसिक कदम, मैं इसे साहसिक कहूँगा इसलिए कि जब उसे कहीं न्याय नहीं मिलता है तब उसने इस तरह की स्थिति उठाई। तो क्या दोषी केवल पिता है? वो तो दोषी हैं ही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं घर, समाज और व्यवस्था भी दोषी है। तो निश्चित रूप से जब भी कोई आपके पास कोई बात लाता है तो उसको संज्ञान में लेते ही उसकी जांच परख लेनी चाहिए और आगे की का काम या उसे सहयोग देना चाहिए। अगर
उसे कोई सहयोग दिया होता तो शायद वो अपने इज्जत को ही तार तार करने का इतना बड़ा फैसला नहीं लेती। तो आप भी रहिए सुरक्षित और समाज के हर चीज़ों पर रखिए अपनी नज़र। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, क्योंकि जो हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वही हमारी हौसला अफजाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।